नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा चैनल पर। साथियों, इन दिनों के अंदर कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के द्वारा और हमारे चेयरमैन साहब आलोक राज जी के द्वारा एक दिन एक ट्वीट के माध्यम से सूचना दी गई थी। उसके बाद अध्यापक भर्ती 2023 जो कि लेवल 2 वो काफ़ी अधिक चर्चा में आ गए। लेवल 2 के वो साथी जिनका अभी तक रिजल्ट निकाला नहीं गया है, काफ़ी पदों पर रिजल्ट निकाला नहीं गया है, वो साथी जो संघर्ष कर रहे हैं, जिन विवादित प्रश्नों के कारण सिलेक्शन से वंचित रह गए, उनका चिंतित होना स्वाभाविक है और उनका संघर्ष करना भी स्वाभाविक है। उनको संघर्ष करना चाहिए और सरकार को उनके संघर्ष या फिर शिक्षा विभाग को उनकी समस्या का अतिशीघ्र समाधान करना चाहिए मानते हैं। साथ ही वो साथी जो पूर्व चयनित है और विद्यालयों में अपनी शिक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं और जिनका सिलेक्शन किनारे पर था, यूँ कह सकते हैं सीमा वाले साथी, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर कट ऑफ से जिनके अधिक थे, वो साथी भी इन दिनों में काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि रिजल्ट जब रिवाइज होगा तो उसका परिवर्तन होगा, ज़रूर होगा, असर भी होगा। कुछ साथी बाहर हो गए तो कुछ साथी अंदर हो गए, ऐसी सूचनाएं आ रही है। तो क्या सभी विषयों के अंदर इस प्रकार होने वाला है लेवल 2 से संबंधित? क्या जो साथी बाहर होंगे वो बाहर ही रहेंगे? अब उन साथियों को किस प्रकार से परिश्रम करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए? इस सहयोग के लिए हमारे द्वारा एक छोटा सा आपके लिए सहयोगार्थ प्रयास किया जा रहा है। वो प्रयास है, हमने एक टेलीग्राम चैनल स्वतंत्र शिक्षक संघ के नाम से बनाया है, जिसमें 700 आप साथी जुड़े हुए हों। उसके अंदर जैसी चर्चाएं आती है, उन चर्चाओं को देख करके हमारे मन में कुछ ख्याल आते हैं, सो हम इस वीडियोज़ के माध्यम से ही प्रकट कर देंगे। अगर आप आगामी शिक्षक भर्तियों की चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हो तो भी आपके लिए ये चैनल उपयोगी रहेगा। इसलिए चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिएगा साथियों, मैं यहाँ पर इस वीडियोज़ में 2 बातें आपके सामने स्पष्ट करने वाला हूँ। एक तो सब्जेक्टों में कौन कौन से में अत्यधिक प्रभाव रहने वाला है। तो जी हाँ, देखिएगा, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जो आपके सब्जेक्ट थे उनके अंदर कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। हालांकि आंशिक हो सकता है, हम नहीं कह सकते, वो तो जो आपके सामने ऑफिशियल सूचना आएगी उसके बाद ही पता चलेगा। अभी केवल हवा और हवाइयाँ चल रही है। हाँ, गणित और हिंदी में कुछ आंशिक बदलाव हो सकता है। अब आप कहोगे आंशिक बदलाव में हम बाहर तो होंगे ना सर, क्यों न हम पहले से ही अपना जो समाधान है वो तैयार रखें। जी हाँ, ऐसा पहले की वैकेंसीज़ के अंदर भी देखने को मिला था। सर्वप्रथम 2012 की वैकेंसीज़ को लीजिएगा, तृतीय श्रेणी को ही। उसके बाद सेकंड ग्रेड 2016 को लीजिएगा। उसके बाद स्कूल व्याख्याता पिछले 2018 की वैकेंसीज को ले लीजिएगा। आपको मालूम है स्कूल व्याख्याता के अंदर 700 व्याख्याता प्रभावित हुए थे रिवाइज रिजल्ट से। हुआ क्या था? उनकी नौकरी में एक दिन का भी ब्रेक नहीं हुआ था। उनकी नौकरी में एक दिन का भी ब्रेक नहीं हुआ था, मतलब वो एक दिन भी हटाए नहीं गए थे। अब उदाहरण दे देते हैं कि सर LSA के अंदर ऐसा हुआ है। हाँ, ज़रूर हुआ है, मानते हैं हम, किंतु ये शिक्षा विभाग है। शिक्षा विभाग के अंदर आपकी आवाज़, अभी भी आपकी आवाज़ शिक्षा मंत्री जी के पास पहुंची हुई है, मुख्यमंत्री जी के पास पहुंची हुई है, अन्य सभी जगह पहुंची हुई है। तो पहली बात तो आपको अभी इतना घबराना नहीं चाहिए। और आप जो अपने निजी स्तर पर प्रयास कर रहे हो वो करते रहो, गलत नहीं है प्रयास करना। किंतु मैं एक दिन पहले भी आपको चैनल पर कहा था कि अभी आपके सामने
वो साथी बहुत अधिक एक्टिव हुए नज़र आ रहे हैं कि चलो हम कोर्ट चलते हैं, एक अच्छा सा वकील करते हैं और पहले से ही रिट लगा देते हैं। मेरी समझ में तो इसका विशेष अभी औचित्य मुझे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आप माथुर साहब के माध्यम से लगाओगे, आप सैनी साहब के माध्यम से लगाओगे, आपकी उधर उधर की सूचनाएं आ रही है। कहीं पर आपको 10,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, कुछ अगर आप ग्रुप में होंगे तो कहीं पर 5,000, कहीं पर 2,000, ऐसे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। पैसे खर्च करना बड़ी बात नहीं है अगर आपकी मानसिक शांति आपको मिल जाए तो, किंतु क्या उससे मानसिक शांति मिलेगी? क्या सभी को याचिका लगानी जरूरी है? हाँ, देखिएगा, याचिका लगाना सभी को कोई ज़रूरी नहीं है। फ़ायदा नुकसान होना है तो सबका होना है, किंतु हम आर्थिक दृष्टि से देखते हैं तो कुछ साथी मिलकर के अगर कोई सहयोग करते हैं तो सबके लिए तो हल्का होता है, एक के लिए भारी होता है, वो चीज़ हो जाती है। तो मैं तो ये कहूँगा, अभी आपको एक स्थान पर एकत्रित रहना चाहिए, एक जगह आपको एकत्रित रहना चाहिए। फिलहाल आपको इतना घबराना नहीं चाहिए और अपने अपने स्तर से जो भी सरकार तक आवाज़ पहुंचाने का माध्यम है उससे आप आवाज़ पहुंचाते रहिएगा। मैंने 3 दिन पूर्व एक आपके समर्थन में ट्वीट किया था, हालांकि उसका सहयोग नहीं मिला तो मैंने अब किसी भी प्रकार का कोई ट्वीट नहीं किया है। हालांकि 50 साथी कल जरूर इससे संबंधित समर्थन करते नज़र आए थे, किंतु हमने नहीं किया। जब भी करेंगे तब आपका सहयोग मिलेगा। अब दूसरी बात, उन साथियों के लिए जो अभी इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट का, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के पास लेवल 2 के बहुत सारे रिजल्ट अभी शेष पड़े हैं, पेंडिंग पड़े हैं, और उनका समाधान भी होता नज़र नहीं आ रहा है। तो आप लोग उन साथियों का भी सहयोग कीजिएगा, क्योंकि परिश्रम उनने भी किया है और आपने भी किया है। तो मैंने कहा अधिक परिवर्तन नहीं होगा, कुछ ही सब्जेक्टों में आंशिक परिवर्तन होगा। याचिका की बात, अभी आपके कई गिरोह एक्टिव हो जाएंगे। ये एक मार्केट है, एक बाजार है, और बाजार की रौनक को देख करके अगर हम अपनी आवश्यकता को महसूस करवाते हैं या अपने आप को आवश्यक बाजारीकरण की तरफ ले जाने के लिए मजबूर करते हैं तो वो मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। फिर आपकी सोच है, ठीक है। हम केवल यही बताने के लिए आपके सामने हैं कि आप अपने उसी स्वतंत्र शिक्षक संघ चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक प्रथम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रथम कमेंट में दिया गया है। आप उसके माध्यम से, और वहाँ आपकी सकारात्मक चर्चाएं होनी चाहिए। वहाँ पर आप किसी भी प्रकार का कोई अन्य लिंक शेयर नहीं करोगे। अगर आप लिंक शेयर करोगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा तुरंत। केवल आप अपने विचार आदान प्रदान कर सकते हो, आप आगामी भविष्य की अपनी रणनीति तैयार कर सकते हो। आप अपने आगामी भविष्य के लिए देखिएगा, कल बीकानेर निदेशालय के अंदर ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ था। शायद आप में से भी कोई गया हुआ होगा, अगर गया हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपने देखा था। एक एकता का परिचय था, उसी प्रकार की एकता आपके साथ बीच भी होनी चाहिए। आशा उम्मीद करता हूँ कि अब आप अत्यधिक चिंतित नहीं होगे। हाँ, सक्रिय ज़रूर रहना है, इस मुद्दे को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगली मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।